हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 का 5th चैप्टर जो कि है कोल एंड पेट्रोलियम। तो मैंने यहाँ तक पूरा डिस्कस कर लिया था। कोल, कोक, ये सारे टॉपिक्स डिस्कस हो चुके थे। अब मुझे यहाँ से शुरू करना है पेट्रोलियम से, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये पेट्रोलियम पेट्रोलियम है क्या? तो ये लिखा है पेट्रोलियम इज़ अ डार्क कलर्ड एंड थिक ऑयली लिक्विड। इट हैज़ अनप्लेजेंट स्मेल. In Greek language, petra means rock and oleum means oil. So the what petroleum means oil from rocks. मतलब पेट्रोलियम कैसा होता है? डार्क कलर का, एक थिक, मतलब जो कुछ ऑयल होते हैं बहुत ही हल्के होते हैं, पतले से, कुछ होंगे थोड़े थिक होंगे, मोटे गाढ़े मतलब। तो पेट्रोलियम जो है डार्क कलर का होता है, थिक मीन्स गाढ़ा होता है, ऑयली लिक्विड है। इट इज़ एन अनप्लेजेंट स्मेल. इसकी स्मेल सूंघने में अनप्लेजेंट मतलब अच्छी नहीं लगेगी. इन ग्रीक लैंग्वेज पेट्रा मीन्स रॉक. पेट्रा का मतलब होता है रॉक्स एंड ओलियम का मतलब होता है ऑयल. सो द वर्ड पेट्रोलियम मीन्स ऑयल फ्रॉम रॉक्स. इसका मतलब है पेट्रोलियम का वर्ड का मतलब होता है कि ऑयल, ऐसा ऑयल जो हमें रॉक्स से मिलता है. फिर फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम. पेट्रोलियम बनता कैसे है? पेट्रोलियम वॉज फॉर्म बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बरीड अंडर द सी बिलियंस ऑफ ईयर्स एगो. मतलब पेट्रोलियम जो होता है कैसे फॉर्म होता है? जब डेड प्लांट्स और एनिमल्स सी के अंदर दब जाते हैं, समुद्र के अंदर मिलियंस ऑफ ईयर्स उन्हें हो जाते हैं दबे हुए, ऐसे दबे रहते हैं, तब वो पेट्रोलियम फॉर्म होता है. पेट्रोलियम इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल हाइड्रोकार्बन्स. पेट्रोलियम जो होता है किस चीज़ का बना? हाइड्रोकार्बन्स का बना होता है. हैविंग वन और मोर देन 100 कार्बन एटम्स. उसमें 1 और 1 से ज़्यादा भी 100 कार्बन एटम्स हो सकते हैं. इट इज़ बिलीव दैट मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो. ऐसा माना जाता है कि मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो क्या हुआ था? द प्लांट्स एंड एनिमल्स विच लिव्ड इन द सी डाइड. जो प्लांट्स और एनिमल्स जो सी में रहते थे वो वहीं पे मर गए, समुद्र के अंदर ही. देयर डेड बॉडीज सैंक टू द बॉटम ऑफ द सी. उनकी जो डेड बॉडीज़ हैं वो समुद्र के अंदर चली गई. एंड वर सून कवर्ड विथ क्ले एंड सैंड. और फिर धीरे धीरे जब वो डेड बॉडीज समुद्र के नीचे बिल्कुल पहुंच गई, उसके बाद उनके ऊपर क्ले और सैंड जो है पड़ गई, तो वो कवर हो गए सैंड और क्ले से. ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स अंडर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर. मिलियन ऑफ ईयर्स के बाद जब प्रेशर वहाँ ज़्यादा हो गया, टेम्परेचर ज़्यादा हुआ, एंड इन द एब्सेंस ऑफ एयर वहाँ ज़्यादा रही नहीं, द डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एनिमल्स वर स्लोली कन्वर्टेड इनटू पेट्रोलियम. तब ये जो डेड रिमेन्स है प्लांट्स और एनिमल्स के, ये पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो गए. तो इट देन पासेस थ्रू पोरस रॉक्स एंड गॉट ट्रैप्ड बिटवीन नॉन पोरस इम्परवियस रॉक. फिर ये जो है पेट्रोलियम असल में लिक्विड होता है, तो ये ऐसी रॉक्स, ऐसे पत्थर जो पानी को सोख लेते हैं, जो ऑयल को सोख लेते हैं, उनके थ्रू होते हुए वो वहाँ पर ट्रैप हो गया है, जहाँ पर ऐसी रॉक्स हैं जहाँ पर जो है तेल मतलब ऑयल या लिक्विड पहुँच जाए, उसके बाद वो फिर उन्हीं में बना रहता है, उसके बाद फिर और कहीं नहीं जाता है. अ मोर वॉलेटाइल कंपोनेंट ऑफ पेट्रोलियम कॉल्ड नेचुरल गैस फॉर्म्स अ कवर ओवर इट. अ मोर वॉलेटाइल कंपोनेंट ऑफ पेट्रोलियम. अब पेट्रोलियम जब बन जाता है तो उसके ऊपर एक गैस कवर हो जाती है, कवर का काम करती है, जो कि नेचुरल गैस. अ कवर ओवर इट, तो कवर के रूप में उसका काम करती है. पेट्रोलियम होगा, पेट्रोलियम के ऊपर सबसे पहले होगी नेचुरल गैस, नेचुरल गैस के बाद ही हमें पेट्रोलियम मिलेगा. तो यहाँ ये डायग्राम है, देखो ये समझाया गया हाउ इज़ पेट्रोलियम ऑब्टेन. ये डायग्राम है, ये ड्रिलिंग रिंग है, ये नेचुरल गैस यहाँ पर है, इम्परवियस रॉक यहाँ पर है, ये अर्थ का क्रस्ट है, ये इम्परवियस रॉक, ये पेट्रोलियम है, वाटर है, फिर इम्परवियस रॉक है. तो ये दो इम्परवियस रॉक है, इनके बीच में ये नेचुरल गैस है, फिर उसके बाद ये पेट्रोलियम है यहाँ पर. हाउ इज़ पेट्रोलियम ऑब्टेन. पेट्रोलियम ऑब्टेन हम लोग कैसे करते हैं? हाउ इज़ पेट्रोलियम ऑब्टेन. पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर फाउंड above द लेयर ऑफ वाटर बिकॉज पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर लाइटर देन वाटर एंड डू नॉट मिक्स विद इट. तो पेट्रोलियम हमें मिलता कहाँ पर है? तो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस है जो पानी के ऊपर पाई जाती है. ये पानी है, इसके ऊपर होते हैं पेट्रोलियम और नेचुरल गैस. इसके ऊपर डायग्राम यहाँ सब बताया गया. ये देखो, ये पेट्रोलियम है, यहाँ इंडिकेट किया गया पेट्रोलियम है, और ये क्या है? उसके ऊपर नेचुरल गैस है. तो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस आर फाउंड above द लेयर ऑफ द वाटर बिकॉज पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर लाइटर देन वाटर एंड डू नॉट मिक्स विद इट. तो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस जो समुद्र पानी है उसके ऊपर होते हैं, मतलब जो पानी होगा उसके ऊपर होंगे, क्योंकि ये नेचुरल गैस और पेट्रोलियम जो है लाइटर होते हैं वाटर से. फर्स्ट ऑफ ऑल द एरियाज वेयर पेट्रोलियम में भी प्रेजेंट आर लोकेटेड बाय द एक्सपर्ट्स. पहले क्या होता है, ये निकाले कैसे जाते हैं पेट्रोलियम? तो पहले जो पेट्रोलियम जहाँ पर होता है उसका एक्सपर्ट लोग पता लगा लेते हैं कि इस जगह पर पेट्रोलियम है. एट सच प्लेसेस पेट्रोलियम इज ऑब्टेन बाय ड्रिलिंग होल्स कॉल्ड ऑयल वेल्स इनटू द अर्थ क्रस्ट बाय मशीन कॉल्ड ड्रिलिंग रिंग्स. तो मुझे पता चला था कि इस जगह पर पेट्रोलियम है, तो वो ड्रिलिंग रिंग के थ्रू ये होल करते हैं उस क्रस्ट में, अर्थ की क्रस्ट में मशीन के थ्रू होल किया जाता है, जिन्हें बोलते हैं, उन मशीनों को बोला जाता है ड्रिलिंग रिंग्स. पाइप्स आर inserted until they reach the petroleum deposit. Due to high internal pressure of natural gas, crude oil gushes out of the pipe.
तो जब पाइप डाला जाता है सबसे पहले पाइप्स आर इंसर्टेड अंटिल देयर इज अ पेट्रोलियम डिपॉजिट, पाइप वहाँ तक डाला जाता है जहाँ पर पेट्रोलियम है। उसके बाद ड्यू टू हाई इंटरनल प्रेशर ऑफ नेचुरल गैस, अब वहाँ पर नेचुरल गैस सबसे पहले होती है, तो नेचुरल गैस के प्रेशर की वजह से क्रूड ऑयल गशेज इनटू द पाइप, सबसे पहले पाइप में क्रूड ऑयल जाता है। बाई यूजिंग सर्टेन पंप्स पेट्रोलियम इज पम्प्ड आउट, उसके बाद फिर पेट्रोलियम को निकाला जाता है। इन इंडिया पेट्रोलियम इज फाउंड इन आसाम, इंडिया में पेट्रोलियम कहाँ पर होता है? आसाम में, गुजरात में। इट इज ऑल्सो फाउंड इन द रिवर बेसिन ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा, मतलब गोदावरी और कृष्णा बेसिन है वहाँ पर भी होता है। पेट्रोलियम इज ऑल्सो फाउंड अंडर द सी बेड्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 150 किलोमीटर, समुद्र के अंदर भी सी बेड्स होते हैं, वहाँ पर 150 किलोमीटर के अंदर होता है। फ्रॉम द मुंबई कॉल्ड मुंबई हाई, मुंबई में मुंबई हाई जगह वहाँ पर पेट्रोलियम पाया जाता है। फिर रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, अब पेट्रोलियम मिलने के बाद पेट्रोलियम को साफ़ कैसे किया जाता है, तो यहाँ हम लोग पढ़ेंगे रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम इज अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ पेट्रोलियम गैस, पेट्रोलियम जो है किसका मिक्सचर है? पेट्रोलियम गैस से बना है, पेट्रोल से, केरोसिन, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, फ्यूल ऑयल, पैराफिन वैक्स एक्सेट्रा। इट इज़ नोन एज क्रूड ऑयल, इसको हम क्रूड ऑयल बोलते हैं बिकॉज इट कैन नॉट बी यूज इन द फॉर्म इन विच इट एग्जिस्ट, जब ज़मीन के अंदर से निकाला जाता है तो क्रूड ऑयल की फॉर्म में, तो क्रूड ऑयल की फॉर्म में इसे यूज़ नहीं कर सकते हम लोग। वी नीड टू सेपरेट वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम, हमें पेट्रोलियम के कंस्टिट्यूएंट्स अलग अलग करने पड़ते हैं। सो इट हैज़ टू बी प्यूरिफाइड और रिफाइंड, तो इसको सबसे पहले प्यूरिफाई करना होता है, रिफाइन करना होता है, हम उसे यूज़ कर सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स और यूजफुल फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम इज नोन एज रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। तो रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम का मतलब क्या है कि द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स और यूजफुल फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम, मतलब पेट्रोलियम में से वो चीज़ें जो हमारे लिए यूज़फुल हैं, हमें यूज़ करनी है, उनको निकालना, तो उनको बोलते हैं रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम रिफाइनरीज इन इंडिया लोकेटेड एट मद्रास, कोचीन, मथुरा, डिगबोई, मुंबई, कोयाली, हल्दिया एंड बरौनी, इन जगह पर पेट्रोलियम की रिफाइनरीज हैं जहाँ पर पेट्रोल साफ़ किया जाता है। पेट्रोलियम रिफाइनरी शो की गई है, ये डायग्राम के थ्रू फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम ये शो किया गया है। फिर ये टेबल है वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोलियम के जो वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं वो यहाँ पर समझाए गए हैं। तो कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम यहाँ पर है, बॉइलिंग पॉइंट कितने उनका बॉइलिंग पॉइंट, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं और यूजेस कितने क्या हैं। तो पहला पढ़ते हैं हम पेट्रोलियम गैस इन लिक्विड फॉर्म को लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, पेट्रोलियम गैस अगर वो लिक्विड फॉर्म है तो उसे बोलते हैं एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, उसका बॉइलिंग पॉइंट है बिलो 40 डिग्री सेल्सियस। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पेट्रोलियम गैस अगर लिक्विड फॉर्म में, एलपीजी फॉर्म में तो 3 और 4 कार्बन एटम्स होती हैं। यूजेस क्या है? फ्यूल फॉर होम एज एलपीजी एंड फॉर इंडस्ट्रीज, हम घर में एलपीजी यूज़ करते हैं खाना बनाने के लिए, एंड इंडस्ट्रीज में यूज़ होता है। गैसोलीन और पेट्रोल, गैसोलीन और पेट्रोल जो होता है वो 40 डिग्री सेल्सियस से लेकर 170 डिग्री सेल्सियस उसका बॉइलिंग पॉइंट है। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 5 से लेकर 9 तक हैं। फिर यूजेस हैं यूज एज अ फ्यूल फॉर कार्स, स्कूटर्स एंड मोटरसाइकिल, फ्यूल की फॉर्म में पेट्रोल को यूज़ करते हैं, कार में डलवाते हैं, स्कूटर में, मोटरसाइकिल्स में। एज अ सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग क्लॉथ्स, क्लॉथ्स को ड्राई क्लीनिंग के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। फिर है प्रिपरेशन ऑफ पेट्रोल गैस इन द लेबोरेटरी एंड एज एविएशन फ्यूल, प्रिपरेशन ऑफ पेट्रोल गैस इन लेबोरेटरी, अगर हमें लेबोरेटरी में पेट्रोल गैस बनानी है उसके लिए यूज़ करते हैं। और एविएशन फ्यूल मतलब जो उड़ने वाले, एविएशन मीन्स उड़ने वाले जो चीज़ें होती हैं उनमें हम लोग एविएशन फ्यूल के तौर पे यूज़ करते हैं। केरोसिन मिट्टी का तेल जो है देखो यहाँ पर बना, ये लालटेन जलाने में हम लोग पहले यूज़ करते थे। इसका बॉइलिंग पॉइंट है 170 डिग्री सेल्सियस टू 50 डिग्री सेल्सियस। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है 10 to 12। It is used as a fuel in wick stoves to cook food and petromax lamps for lighting purpose। तो पहले हम लोग लैम्प जलाते थे, स्टोव जलाते थे, इसी से मिट्टी के तेल से जलता था। स्पेशल ग्रेड ऑफ केरोसिन ऑयल इज़ यूज एज अ एविएशन फ्यूल इन जेट एरोप्लेन्स, तो जेट एरोप्लेन्स होते हैं। A special grade of kerosene oil is used as aviation fuel in jet aeroplane, जेट एरोप्लेन होते हैं स्पेशल तरीके का, उनमें केरोसिन ऑयल डाला जाता है, एविएशन फ्यूल इन जेट एरोप्लेन्स। उसके बाद आता है हमारा ये डीजल, डीजल जो है 250 डिग्री सेल्सियस से लेकर 350 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर है, बॉइलिंग पॉइंट है मतलब, और कार्बन आइटम्स इसमें 13 to 15 है। यूज एज अ फ्यूल फॉर हैवी व्हीकल्स लाइक बसेस, ट्रक्स, ट्रैक्टर, रेलवे इंजन्स एंड शिप्स, टू रन वाटर पम्प्स रिक्वायर्ड फॉर इरीगेशन इन फील्ड्स एंड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी ऑन अ स्मॉल स्केल। तो हम फ्यूल के फॉर्म में डीजल को यूज़ करते हैं हैवी व्हीकल्स में, जैसे कि बसेस हैं, ट्रक्स हैं, ट्रैक्टर हैं, रेलवे इंजन्स हैं, शिप्स हैं, टू रन वाटर पम्प्स रिक्वायर्ड फॉर इरीगेशन इन फील्ड्स एंड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी ऑन अ स्मॉल स्केल। फिर आता है फ्यूल ऑयल, फ्यूल ऑयल क्या होता है? 350 डिग्री सेल्सियस
से लेके 400 डिग्री सेल्सियस तक इसका बॉइलिंग पॉइंट है। कार्बन एटम्स 15 से लेके 17 तक होते हैं। यूज्ड एज एन इंडस्ट्रियल फ्यूल फॉर फर्नेसेस और बॉयलर्स या फर्नेसेस में इसे यूज़ किया जाता है। फिर अभी आता है ये हो रहा है सीरियल नंबर 6 में लुब्रिकेटिंग ऑयल। लुब्रिकेटिंग ऑयल मतलब जो हम लोग मशीन में डालते हैं उसे बोलते हैं लुब्रिकेटिंग ऑयल, जो मशीन चलाते हैं। तो नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स इसमें 70 से लेकर 20 तक है। यूज़ क्या है, यूज़ फॉर लुब्रिकेटिंग मशीनरी। लुब्रिकेटिंग मशीनरी मतलब जो जैसे सिलाई मशीन में हम लोग कुछ तेल डालते हैं, कुछ मशीनें और भी बड़ी बड़ी होती हैं कारखानों में, उनमें हमें लुब्रिकेटिंग ऑयल की ज़रूरत पड़ती है ताकि वियर और टेयर कम हो मशीन के पार्ट्स में। फिर आता है पैराफिन वैक्स। पैराफिन वैक्स का बॉइलिंग पॉइंट है अबव 400 डिग्री सेल्सियस है। नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स 20 से लेकर 30 तक होते हैं। यूजेस क्या हैं, यूज फॉर मेकिंग कैंडल्स बनाने में, कॉस्मेटिक्स बनाने में पैराफिन वैक्स का यूज़ है। जैसे फेस क्रीम है, वेस्लिन है, ऑइंटमेंट्स, वैक्स पेपर, टॉयलेट गुड्स एंड ग्रीस। फिर आता है ब्यूटामिन। ब्यूटामिन में नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स 30 से लेकर 60 तक होती हैं। ब्यूटामिन का यूज़ फॉर मेकिंग रोड सर्फेसेज एंड पेंट्स, डैम्प प्रूफ फाउंडेशन ऑफ बिल्डिंग, कोटिंग द अंडर साइड ऑफ इलेक्ट्रिक पोल्स टू प्रिवेंट दैम फ्रॉम रस्टिंग। हाँ, जो इलेक्ट्रिक पोल्स रोड के किनारे बने होते हैं तो उसके ऊपर एक कोटिंग बनी इसी की होती है ब्यूटामिन की, टू प्रिवेंट दैम फ्रॉम रस्टिंग, ताकि उनमें जंग ना लगे। यूज फॉर मेकिंग रोड सर्फेसेज एंड पेंट्स। पेंट बनाने में ब्यूटामिन का यूज़ होता है। डैम प्रूफ फाउंडेशन ऑफ बिल्डिंग का जो फाउंडेशन है वो बनाने में विटामिन का यूज़ होता है। फिर आता है पेट्रोकेमिकल के बारे में। पेट्रोकेमिकल्स, मैनी यूजफुल सब्सटेंसेज विच आर ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर कॉल्ड पेट्रोकेमिकल्स। जो सब्सटेंसेज हमें पेट्रोलियम से और नेचुरल गैस से मिलते हैं उनको हम बोलते हैं पेट्रोकेमिकल्स। दे आर यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ सिंथेटिक फाइबर। ये जो पेट्रोकेमिकल्स कहाँ यूज़ होते हैं, सिंथेटिक फाइबर बनाने में, सच एज पॉलिस्टर, नायलॉन, पॉलीथीन, सिंथेटिक रबर, प्लास्टिक, परफ्यूम्स, डाइज, ड्रग्स, मेडिसिन, एक्सप्लोजिव एक्सेट्रा। ड्यू टू इट्स ग्रेट कमर्शियल इंपॉर्टेंस पेट्रोलियम इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक गोल्ड। पेट्रोलियम को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लैक गोल्ड बोलते हैं। और ये डाइज शो की गई हैं, ड्रग्स, मेडिसिन, सिंथेटिक फाइबर, सब्सटेंसेज मेड फ्रॉम पेट्रोकेमिकल। पेट्रोकेमिकल से ये ड्रग्स बनते हैं, मेडिसिन मतलब सिंथेटिक फाइबर है, डाइज, ये पेट्रोकेमिकल से बनते हैं। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है नेचुरल गैस, ये हम लोग कल पढ़ेंगे। कल में ये पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। तो मैं इसी को, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूला करें। थैंक यू।